पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार। पवित्र समय न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है सानपाड़ा न्यू बॉम्बे में, यहाँ हाईवे वी होटल में। यहाँ पर अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के समारोह हो रहा था। यहाँ पर सम्मेलन किया गया यहाँ पर, और आइए कई लोगों को पुरस्कार किया गया। तो इसी तरह अभी हम जानते हैं यहाँ के समारोह के अध्यक्ष पवन तिवारी जी है। सर, हमें ये बताइए, आज जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से निरंतर कार्यरत है और अलका पांडे जी प्रतिवर्ष कवि सम्मेलन कराती हैं, सम्मान समारोह कराती हैं, समाज सेवियों, बड़े साहित्यकारों का सम्मान करती हैं, निरंतर काव्य गोष्ठियाँ कराती हैं। उनका 30 वर्षों का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा। आदिवासियों के लिए सेवा करती हैं, गरीब बच्चों के लिए मदद करती हैं, शिक्षा के लिए, पीड़ित महिलाओं के लिए काम करती रही हैं। 2019 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किया था, जिसमें 22 राज्यों और 4 देशों के लोग आए हुए थे। बीच उसके बाद कोरोना लग गया आखिर में। फिर इधर कोरोना के बाद 21 में इनके पति गुजर गए, तो एक बड़ा क्षति हुई पारिवारिक। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से फिर से जो है ये साहित्य समारोह, साहित्य भूषण और साहित्य शिरोमणि और साहित्य शिखर, ये सब पुरस्कार जो सम्मान है वो दे रही हैं। और सौभाग्य की बात है कि जो पहला साहित्य भूषण पुरस्कार था और व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा थी, वो मेरे ही ऊपर हुई थी। और उसी पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद आज उसी मंच पे मैं आज अध्यक्षता कर रहा हूँ। तो अभी आप समझ सकते हैं कि अलका जी कैसा काम कर रही हैं। उनको मुझे लगता है कि 800 से ज़्यादा पुरस्कार देश भर से मिले उनको, और वो एक समय में सेंसर बोर्ड में भी सदस्य रही हैं। भारतीय जो है फिल्म प्रमाणन बोर्ड रहा है, उसमें भी वो सदस्य रही हैं, और उनको तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। और आज ये जो कार्यक्रम हुआ है वो प्रतिवर्ष जो है देवेंद्र पांडे, जो उनके पति हैं, गुजर गए हैं स्वर्गीय, उनके नाम से उन्होंने साहित्य शिरोमणि पुरस्कार शुरू किया है, जो है पिछले वर्ष वो दे रही हैं। कोरोना काल में उनका देहांत हो गया। और आप सामने अगर उधर आपका कैमरा घूमेगा तो देखिए सारे सम्मान मूर्तियों का वो लगा हुआ है बैनर, जिनको पुरस्कार मिला है। कोई अहमदाबाद से आया है, कोई प्रयाग से आए हैं, कोई झांसी से आए हैं, तो पूरे देश भर से आए हैं। और अलका जी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनका जो है देश भर से चयन करके जो है उत्कृष्टता के आधार पे उनका सम्मान करती हैं। और वही कार्यक्रम जो है आज यहाँ संपन्न हुआ है। ये कार्यक्रम मेरा आज का पहला कार्यक्रम नहीं है, 25 सालों से इस तरह के कार्यक्रम करती चली आ रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसी बहाने हम देश दुनिया के उन लोगों से रूबरू होते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। तो ऐसे लोगों को जानना, उनको समझना, तो हमारे मन में भी एक ऊर्जा जागृत होती है कि देखो कौन क्या क्या काम कर रहा है। तो उनके कामों का यदि हम तनिक जरा सा भी, हम कुछ उनको कामों को सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा भी उनको यदि प्रोत्साहन कर देते हैं तो वो और अपने क्षेत्र में और ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं ये काम कर रही हूँ। और समाज सेवा और साहित्य सेवा तो मुझे करते हुए 30 साल हो गए हैं। अग्निशिखा की स्थापना तो 1993 में हो गई थी, जब बम्बई में दंगे हुए थे। और कमलेश गुप्ता ये सब तो हमारे उस समय के साथी हैं। उन्होंने हमारे साथ कई पुतले जलाए हैं, कई आंदोलनों में भी साथ में आई हैं। तो हमने इस समय तो आंदोलन मेरे थमे हुए हैं। एक समय ऐसा था कि जब मैं किसी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती थी तो सीनियर ऐसा खड़ा होता था, मैडम मोर्चा तो नहीं लाई है, आप हमको फ़ोन करके बोल दीजिए, आइए, नहीं हम आपका काम कर देंगे, आपको पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब करीब 300 ऐसी महिलाओं को जिनके घरों में उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके घर के ताले तुड़वा के मैंने उनको सुरक्षित रखवाया है सम्मान के साथ। और इसमें पुलिस भाइयों का, पत्रकार भाइयों का इतना मुझे सपोर्ट मिला है। लोग बोलते हैं पत्रकार, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो पत्रकार भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, और वही मुझे चाय पिलाते थे, मैंने उनको एक कप चाय भी नहीं पिलाई है। ये हकीकत है, लोग कुछ भी बोलें, लेकिन मेरे को पत्रकार भाइयों ने और पुलिस भाइयों ने इतना सपोर्ट किया है कामों के लिए। वो खुद कई बार बताते थे, मैडम वहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे जाइए आप। तो मैं 10-20 महिलाओं को लोग के दावा बोल देती थी। नहीं, अधिकतर महिलाओं की देखो समस्या आती है। यहाँ बोलूँगी तो बहुत से पुलिस भाई हैं मेरे जो शायद बुरा भी मान जाए, क्योंकि कई बार ऐसे केस भी आए हैं कि उनके पति कहीं और चक्कर चला रहे हैं, पतियों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिनको मैंने कई बार समझाया, डांटा, फिर भी उनके चक्कर छूटते नहीं थे।
मतलब ऐसे ऐसे केस आते हैं। कई एक केस मेरे पास ऐसा आया था, जो बीबी मेरे पास आई, बोली कि मैडम, गुजराती थे वो लोग, कि मैडम मेरे पति का सगी बहन के साथ में। मैंने उसको यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैं उस घर में गई मिलने के लिए, साइन का केस है ये, नाम वगैरह नहीं बताऊंगी, तो उन्होंने कहा मैडम हम ऐसे ही पल्ले बड़े हैं और ऐसे ही रहेंगे, आप सारा सामान ले जाइए, इनका क्या खर्चा शादी में हो तो हम देने को तैयार हैं। मतलब 10 मिनट मुझे नहीं लगे सारा सामान लेके उसको छुट्टा कराने में। मतलब ऐसे अजीबोगरीब केस आए हैं जिनके ऊपर अभी मैं कई बार अपनी उन्हीं अनुभूतियों को मैं कई बार कहानियाँ लिख डालती हूँ या कभी कुछ कर लेती हूँ। होता क्या है कि महिलाएं जोड़ने के लिए आती हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पाती हैं अपने बारे में बताने के लिए। उनको तो क्या लगता है, पहले तो बोलेंगे पीठ पीछे कि मेरे को ये सताते हैं, मेरे घर में ये होता है, लेकिन जब मैं उनके घर जाती हूँ या उनसे बात करती हूँ तो वो लोग बोलती नहीं हैं। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, उनसे लिखवा के लेती हूँ। अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच में आज आपको सम्मानित किया गया और आप जो सामाजिक काम करते हैं तब क्या क्या आप? जी, मेरा नाम सीमा द्विवेदी है। मैं पेशे से वेल्थ एडवाइज़र हूँ और आरकेटी फाइनेंशियल सर्विसेज की मैं डायरेक्टर हूँ। अपने इस प्रोफेशन के अलावा मैं समाज सेवा का काम भी करती हूँ और उसके लिए मैं लायंस क्लब से जुड़ी हुई हूँ और उसके माध्यम से मैं कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था, फुटपाथ पर रहने वालों के लिए रोटियों की व्यवस्था, वृद्धाश्रम में रहने वालों के लिए उनकी जो ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं और उनके लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था और शिक्षा दान के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। तो मेरे इसी योगदान के लिए ये सम्मान मुझे मिला है समाज सेवा के लिए अग्निशिखा मंच द्वारा, और मैं ये मानती हूँ ये सम्मान एक दायित्व है कि आपको इसे आगे बढ़ाना है। जैसा कि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस मंजिल तक जिसके आगे रहा नहीं। आप अपनी सेवा को, अपने सर्विस टू ह्यूमैनिटी को आप समाज के कोने कोने तक पहुँचाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं कविताएं भी लिखती हूँ, मैं साहित्यकार हूँ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे मैं हिंदी को स्थापित करने के लिए मैं सतत प्रयास करती हूँ। मैम, अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के राष्ट्रीय अलका पांडे जी, इनके बारे में जो समाज इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ी तपस्या है और उसके लिए बहुत त्याग देना पड़ता है। अलका पांडे जी ने समाज सेवा के लिए उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो नारियों के सम्मान की बात हो या गरीबों के उत्थान की बात हो या शिक्षा की बात हो। वो हर क्षेत्र में काम करते हैं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों के बावजूद वो इस क्षेत्र में लगी हुई है। उनका परिवार का साथ है। ये हम ये मानते हैं कि वो एक प्रेरणा है हम लोगों के लिए कि आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है, कोई भी चीज़ वो दूर नहीं है, आप अपनी मंजिल को पाएंगे और आप समाज सेवा के कार्य लगे। सर, आज अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच का जो कार्यक्रम आता है उसमें आप थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अग्निशिखा मंच एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ती है। आज ऐसे बहुत सारे पूरे देश भर के लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है जो समाज में न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस अलका पांडे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आया था और मुझे यह देखकर कि जिस श्रेणी के मतलब 100 लोगों को जान बचाने वाला मछुआरा भी पुरस्कृत हो रहा है और परमाणु ऊर्जा में काम करने वाले लोग भी हो रहे हैं और साहित्यकार भी हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर मुझे बहुत ही रोचक, रोमांचक और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यह लगा और मुझे लगता है कि इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक्टिवेट अपना अनिल गलगली जी, इनको तो सभी जानते हैं। आइए इनसे भी जानते हैं जो कार्यक्रम में आए थे। सर, आप आज अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के जो कार्यक्रम में आए थे, आप यहाँ पर आपको देख के कैसा लगा है? अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच की संस्थापक अध्यक्षा अलका दीदी पांडे जी, इनके जो नेतृत्व में पिछले 31 ईयर्स से इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से वो अलग अलग विधाओं में, चाहे वो साहित्य का विधा हो या सामाजिक क्षेत्र हो, हर विधाओं के जो दिग्गज लोगों को पुरस्कृत करने का काम कर रही है। आज जिस तरह से उन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से
समाज में जो दबी कुचली महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लंबे अरसे से संघर्ष किया, अश्लीलता के खिलाफ बड़ी मूवमेंट चलाई और आज एक साहित्य के माध्यम से हिंदी की सेवा करने का भी काम अलका पांडे जी कर रही है। आज जितने भी पुरस्कार लोगों को मिले, मैं सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि हर सम्मान उस व्यक्ति के लिए उतना महत्वपूर्ण होता है। जब वो सम्मान मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। और ख़ासकर जिस तरह से कार्यक्रम में उन्होंने उनको सम्मानित किया जिन्हें समाज में अलग अलग क्षेत्र में छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जिन्होंने काम किया है। अलका पांडे जी सामाजिक क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और अपने अकेले के दम पर जिस तरह से उन्होंने संस्था को आगे बढ़ाया है और आज भी निरंतर हर वर्ष बड़े शानदार और जानदार तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करती है, मैं उनको बधाई देता हूँ।